हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी सूचना है। जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या यूपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी की अभी वैकेंसी निकली है, जो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क लेवल 3 की वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट हैं वो 3831 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की 1889, ईडब्ल्यूएस की 326, ओबीसी की 763, एससी की 770 और एसटी की 83 पोस्ट हैं। ये कुल 3831 पोस्ट हैं। जिन मेरे भाइयों दोस्तों का ट्रिपल सी जिनके पास है और इन्होंने 2022 का जो पीटी दिया था, वो लोग अगर उनके पास पीटी दिया और ट्रिपल सी है तो वो लोग अवश्य इसको फॉर्म भर दें, क्योंकि ये इसमें कट ऑफ बहुत कम जाने के चांस हैं। इसमें आपका अगर नहीं हो पाए तो आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये 2022 के पीटी पे वैकेंसी निकाली गई है। आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में हम आज डिटेल आपको दे देंगे। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट रखी गई है वो 12 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रखी गई है, और इसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो 25 रुपये रखी गई है। आप जब सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, चलिए आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो वहाँ से आप सर्च कराएंगे जो यूपी ट्रिपल सी एडवर्टाइज नंबर 8 एग्ज़ाम 2023, ये इसका नंबर रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ से ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको ये डिटेल दी गई है, क्लिक टू व्यू वैकेंसी। इस प्रकार आपको ये डिटेल दी गई होगी जहाँ से आप भरेंगे। जब यहाँ से जाएंगे तो ये देख लेंगे आप वैकेंसी कितनी क्या है। इसके बाद नीचे आएंगे, आप डिक्लेरेशन पे इस पर टिक करेंगे और आई एग्री कर देंगे। जब आई एग्री करेंगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। वो क्या होगा वो आपको हम बता देते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा, जिसमें आपको एप्लीकेंट अथॉरिटी विद पीईटी, जो आपको पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उससे आप इसको खोल सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं खोल सकते हैं। तो आप इसके लिए आप इसको देखेंगे एप्लीकेंट अथॉरिटी विद प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी के द्वारा। इसमें पीईटी के अगर थ्रू पर्सनल डिटेल्स खोलना चाहते हैं तो इसमें आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी, नाम भरना पड़ेगा, कास्ट भरनी पड़ेगी। और अगर ओटीपी के थ्रू भरना चाहते हैं तो आपको इसमें भी जो आपको पीईटी की है उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी, और जो आपका इसमें मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर आपको मैसेज आएगा। कैसे जाएगा आपको बताते हैं। जब आपको टिक करेंगे कि थ्रू पर्सनल डिटेल, इस पर जब टिकट कर देंगे आप तो आप क्या होगा आगे, आप जैसे ही थ्रू पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो वैसे इंटरफेस खुल के आएगा। पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप यूपी के निवासी हैं, यस आप यूपी के निवासी हैं तो यस करिए, और अदर स्टेट के नो करिए। कैटेगरी आपकी क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, और वेरिफिकेशन डाल के यहाँ से आप क्लिक हियर टू फॉर प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ने के लिए परमिशन मांगिए। तो आपका ये आगे बढ़ जाएंगे और आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगा। आपका पहला चरण यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है यहाँ से पहला जो ग्रीन बॉक्स है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपने देखा जैसे आप पीटी की डिटेल डालेंगे तो ये आपको पहले से भरा हुआ मिल जाएगा। 8 एग्जाम 2023, इसकी डिपार्टमेंट क्या है, और उसके बाद नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, आप यूपी के निवासी हैं, यस और नो। इस प्रकार आप कुछ डिटेल आपको मोबाइल नंबर, जीमेल, ये सभी आपको डेट ऑफ बर्थ भरी मिल जाएगी। यहाँ से आपका ये भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यह भी भरा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ आते हैं, ये आपको 1, 2 और इसके बाद एक और बॉक्स, ये 3, ये बॉक्स मैंडेटरी है, ये आपको भरना पड़ेगा। और तीनों में यस जब भरेंगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे इसने मांगा है कि आपने 12th की है या 12th के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किया है तो उसकी डिटेल भरना है। तो आप 12th की है, यहाँ पे एस करिए, क्योंकि 12th से ही वैकेंसी है तो आप एस करिए। और यहाँ पे आपने कहाँ से 12th की है उसकी डिटेल, उस यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम यहाँ पे भरिए, और किस सन में पास किए यहाँ भरिए। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम वर्ड, यहाँ पे टाइपिंग मांगी हुई है, हिंदी की 25 वर्ड मांगी है, और 30 वर्ड मांगी है वो इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है। यहाँ पे आप एस करिए। आपके पास टाइपिंग है अभी या नहीं है, आप 30 की करते हैं, 20 की करते हैं, 10 की करते हैं, माने नहीं रखता अभी आपको यहाँ पे एस करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे ट्रिपल सी इसमें मांगी है तो ट्रिपल सी के लिए आपको यहाँ एस करना है। ट्रिपल सी का रोल नंबर क्या है, आप यूनिवर्सिटी से किससे किए हैं, नाइलेट से किए हैं और अदर किसी से, यहाँ इसकी डिटेल भरनी है। उसके बाद ईयर भरनी है, किस ईयर में आपने ट्रिपल सी की है। इसको भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप कैप्चर कोड डालेंगे और इसको फॉरवर्ड को सबमिट कर देंगे फॉर्म को, तो आगे की तरफ फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। ये दूसरा नंबर आपका जो है वो ग्रीन होने लगेगा, ये दूसरा बॉक्स है वो ग्रीन होने लगेगा, यानी कि आपका दूसरा फॉर्म भरने लगेगा। यहाँ पे जब आप पहला पेज भरेंगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा। नीचे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन को अपने कॉपी कर लेना या कहीं अलग नोट कर लेना, जिससे कि आपको अंग्रेजी जरूरत पड़े तो आपको हो सकता है आपके मोबाइल पे मैसेज ना जा पाए या कुछ कारण रहे, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर नोट कर लेना। इसके बाद आपका नेम, मम्मी का नेम, डोमिसाइल कहाँ के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट, आपकी पूरी डिटेल इसमें दिखाने लगेगा। ये डिटेल दिखाने के बाद आप अदर डिटेल में क्या रहेगा आपका, आप किस डिपार्टमेंट में आप पहले काम कर चुके हैं, एक्स सर्विस मैन है या जो भी आपकी डिटेल है, आप मोस्टली नो ही करेंगे क्योंकि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपका हाई स्कूल की डिटेल दिखाने लगा, इंटर की, इसको आप एक बार चेक करना है पूरा। इसको आप अभी जो आपने भरा था हाई स्कूल का बोर्ड, किस सन में पास किया, ये नंबर क्या है इसका, कितने नंबर पाए हैं, टाइपिंग के लिए एस, और जो आपने ट्रिपल सी की है उसके लिए किस यूनिवर्सिटी से, इसकी डिटेल आपको ये दिखा रहा है कि आपने कहाँ क्या किया है।
इसको भरने के बाद यहाँ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आएगा उसको नोट कर लेना और इसको कर लेना क्लिक हुआ टू प्रोसीड टू फोटो एंड सिग्नेचर। इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वैसे आपको फोटो और सिग्नेचर के लिए दिखाने लगा कि फोटो और सिग्नेचर आप चेंज करना चाहते हैं, वही रखना चाहते हैं, ये सभी आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपको फोटो दिखाएगा, यहाँ साइन दिखाएगा, यहाँ आपकी डिटेल दिखाएगा कि आप ही हो। तो यहाँ पे अगर आप फोटो अपनी चेंज करना चाहते हैं, साइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज करते हैं, नहीं चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू करिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे कहाँ पे फोटो साइन को करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप तीसरे विंडो पर पहुँच जाएंगे। आपको तीसरा फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, नाम आएगा, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सभी डिटेल आपको फोटो और फोटो के नीचे साइन ये चीज़ शो करने लगेगी। इसके बाद इसमें आपका क्या भरना है, इसमें भरना पड़ेगा आपको ये जो ये मैंडेटरी चीज़ें दी हैं, 2 चीज़ें आपको ये ऑप्शनल है। सेकंड जो आपको रेजिडेंशियल प्रूफ है ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें तो कोई छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पहला और तीसरा ऑप्शन भरना कंपलसरी है। आप एज प्रूफ मांगेगा, एज प्रूफ के लिए क्या आप 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड में डेट ऑफ इशू डेट नहीं होगा, आप पैन कार्ड लगा सकते हैं। ये चीज़ लगा के यहाँ पे उसका इशू अथॉरिटी किस डेट में इशू हुआ और उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल के अपडेट कर देंगे। अपडेट करेंगे तो ये भी रेड है, फिर यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। यहाँ भी आप कास्ट सर्टिफिकेट का जो अथॉरिटी या किसने इशू किया है उसको किस डेट में किया है और उसका क्या नंबर यहाँ पे फिर अपडेट कर देंगे। यहाँ अपडेट करने के बाद आपने जो अभी CCC का और जो उसका भरा था वो पूरा यहाँ पे शो करेगा, इसको भी आप एक बार चेक कर लेंगे। और लास्ट में आपका आएगा एड्रेस, इसको आप एड्रेस में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं चेंज करना चाहे तो नहीं चेंज करें। इसके बाद यहाँ पे आप तीनों पे टिक करेंगे यस और इसको आगे के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे कैप्चर कोड डाल के, तो आप आगे चौथे नंबर फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप 3 जगह टिक करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको पेमेंट के लिए बोलेगा, तो आप पेमेंट के लिए एस करिए, वहाँ पे भीम UPI वगैरह लिखे होंगे, प्रोसीड टू पेमेंट वहाँ पे क्लिक करिएगा। तो वहाँ पे आपका ये दिखने लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ट्रांजैक्शन ID ये सभी दिख के आप उसके प्रोसीड टू पेमेंट करिए। उस पर आप किसके जरिए करना चाहते हैं, UPI के जरिए या वैलेट के जरिए, उससे पेमेंट करिए। तो आपका लास्ट में ये दिखाने लगा UPI ID, यानी कि आपका पेमेंट पूरा हो गया है। अब आगे आपका जो 5वां लास्ट रहेगा, उसके बाद आपका 5वां और अंतिम चरण है ये, यहाँ पे 5वें पे टिक हो जाएगा ग्रीन। इस पर आप यहाँ से प्रिंट करने के लिए आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक बार फिर चेक करना है कि आपका कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नाम, साइन, यहाँ पे आपका एक बारकोड आएगा, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, कैंडिडेट, मदर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब आपको एक बार फिर चेक करना है कि कहीं भी कोई कुछ गलत तो नहीं है। यहाँ पे गलत हो तो आप उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट डिटेल ये सब भर के आप यहाँ से फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे और भविष्य के लिए, क्योंकि आपको कभी जरूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।